घटना अनिल के गांव मलखानपुर की है। आज अनिल और उसका परिवार गांव जा रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे ही सब गांव की सीमा में घुसते हैं, वो देखते हैं पूरा गांव सुनसान लग रहा था। पहले की तरह कोई चहल पहल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई भी नहीं है। तभी उन्हें मलखानपुर की सीमा पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो उन्हें रुकने का इशारा कर रही होती है। ये गांव में क्या हो गया है? कोई बाहर घूमता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। तभी उनका घर आ जाता है। उनका सफर यहीं खत्म हो जाता है और तब शुरू होता है डर का सफर। सभी गाड़ी से उतरते हैं। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती है। पक्षी उड़ने लगते हैं। लगता है बारिश आने वाली है। अनिल बेटा, जल्दी घर की चाबी निकालो और दरवाजा खोलो। जैसे ही अनिल थोड़ा आगे बढ़कर से दरवाजा खोलता है, ताला नहीं खुलता। लगता है ताला तोड़ना पड़ेगा। अनिल पत्थर लेकर आता है तो आकर देखता है कि ताला तो खुला होता है। उसको थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो दरवाजा खोलता है तो अंदर से कई पक्षी निकलते हैं। सभी इससे डर जाते हैं। सभी अंदर की ओर बढ़ते हैं। अनिल को लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अनिल पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अंदर जाकर देखते हैं कि घर से अजीब सी बदबू आ रही होती है। घर का सामान इधर उधर बिखरा होता है। विमला घर की सफाई करते हुए बोलती है, जाओ अनिल, गांव के सरपंच के घर से दूध ले आओ। अनिल दूध लाने के लिए अपने हाथ में मोबाइल टॉर्च लेकर सरपंच के घर की ओर बढ़ता है। उसे अपने साथ पायल के बजने की आवाज आती है। वो टेढ़ी नजरों से पीछे देखता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। रास्ते में एक बड़ा पेड़ आता है। अनिल को अपना बचपन याद आ जाता है, तो वो उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर जैसे ही ऊपर की ओर देखता है, वहाँ सफेद कपड़ों में एक डरावनी चुड़ैल बैठी होती है, जो अपने पैरों को लगातार हिला रही होती है। अनिल डर जाता है और सरपंच के घर की तरफ भागता है। सरपंच के घर बहुत अंधेरा होता है। अनिल अंदर चला जाता है। वहाँ का नजारा देख उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो घर एक खंडर में बदल गया था। वहाँ कोई नहीं था। अनिल वहाँ से डर कर भागता है तो पीछे उसे एक डरावनी हंसी सुनाई देती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देख। अनिल अपने घर पहुँचता है, सबको पूरी बात बताता है। कोई बड़ी बात नहीं है। सरपंच का परिवार भी हमारी तरह शहर चला गया होगा। अगर पूरा गांव खंडर है तो हमारा घर क्यों नहीं है? अनिल बेटा, ये सब तुम्हारा भ्रम है। सभी परिवार वाले अपने साथ जो खाना लाए थे वो खाकर सो जाते हैं। रात को 1 बजे अचानक विमला की आंख खुल जाती है। उसे बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई गांव की औरत रो रही होगी। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ जाती है, क्योंकि आवाज उसी तरफ से आ रही थी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। वो रोहित को जगाती है। तभी बच्चे भी उठ जाते हैं। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद किसी को मदद की जरूरत है, विमला परेशान होते हुए बताती है। तुम घबराओ मत, मैं जाकर देखता हूँ। रोहित दरवाजे से निकलकर बाहर की तरफ जाता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। रोहित को कुछ साफ दिखाई नहीं देता और वो एक झूले के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक झूला हिलता है। रोहित गिर जाता है और एक डरावनी हंसी सबको सुनाई देती है। तभी एक आवाज आती है, मरोगे, सबके सब मरोगे। ये सब देख सभी बहुत डर जाते हैं।
चिल्लाने लगते हैं। रोहित अंदर आने की कोशिश करता है। अनिल अपने पापा की मदद के लिए जाता है। अनिल जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है और रोहित भागता हुआ घर के अंदर आ जाता है। वो आवाज किसकी थी पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। वो सब जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रोहित के कई बार कोशिश करने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही गाड़ी की लाइट जलती है, वो देखते हैं सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। सभी डर जाते हैं। अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। सब घबराकर घर में वापस भाग जाते हैं। सबको समझते देर नहीं लगी कि वो सब सिर्फ घर में ही सुरक्षित हैं। रोहित जोर जोर से चिल्लाता है और गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता। मैंने कहा था ना पापा, पूरे गांव में कोई भी इंसान नहीं है। तभी अचानक किसी की आवाज आती है बाहर से। रोहित, ओ रोहित, मैंने सुना तू आज शहर से आ गया। दरवाजा खोल, मैं हूँ रामू काका। रोहित दरवाजे की तरफ बढ़ता है। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये एक छलावा हो सकता है। अचानक आवाज रुक जाती है, सन्नाटा हो जाता है। तभी लड़की की डरावनी हंसी सुनाई देती है। कीर्ति बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगर इस पूरे गांव पर चुड़ैल का कब्जा है, तो हमारा घर क्यों सुरक्षित है? मुझे लगता है क्योंकि अनिल के दादाजी ने एक बार एक हवन करवाया था कि कभी भी इस घर में बुरी शक्तियां नहीं आ सके। तब रोहित मंदिर की ओर जाता है। वहाँ देखता है तो गुरुजी का दिया हुआ सिंदूर और पवित्र लाल कपड़ा रखा हुआ होता है। रोहित उसे ले आता है। तभी अचानक रोहित को वो बूढ़ी औरत याद आती है। मैं जाऊंगा और उस बूढ़ी औरत से मिलूंगा और इस गांव को चुड़ैलों से मुक्त कराने की कोशिश करूंगा। नहीं, मैं जाऊंगा पापा, आप यहाँ रहकर सबका ध्यान रखो। लो बेटा, ये थोड़ा सा पवित्र सिंदूर है, इसका टीका अपने माथे पर लगाओ। जब तक ये सिंदूर तुम्हारे माथे पर रहेगा, बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनिल गाड़ी लेकर निकल जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, देखता है कि पूरा गांव खंडर बन गया होता है। हर घर की छत, पेड़ या आंगन में चुड़ैल होती है। अनिल घबरा जाता है, लेकिन हौसला नहीं हारता। तभी गांव की सीमा से बाहर उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अनिल गाड़ी रोकता है और पूछता है, आप कौन हो और हमें रुकने का इशारा क्यों कर रही थी? मैं इस गांव की हूँ, मेरा नाम झुमकी है। मैं गांव से बाहर उस घर में रहती हूँ। झुमकी दादी किसी घर की ओर इशारा करते हुए कहती है, इस पूरे मलकानपुर पर चुड़ैलों का कब्जा हो गया है। ये गांव छोड़कर चले गए। हमारी मदद करो, चलो मेरे साथ। झुमकी दादी अपने घर से कुछ रख कर लेक अनिल के साथ उसके घर पहुंच जाती है। दरवाजा खोलते ही रोहित पहचान लेता है, ये तो हमारी झुमकी दादी है। दादी रोहित को घर में रखा पवित्र कपड़ा लाने को कहती है। रोहित दादी को वो लाल कपड़ा देता है। देर ना करते हुए दादी सबको हाथ में थोड़ी थोड़ी राख देकर कुछ मंत्र बोलकर गाड़ी में बैठने को कहती है। दादी कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी पत्ते उड़ने लगते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं। तभी गांव की सभी चुड़ैलें रोहित के घर के आंगन में आ जाती हैं। दादी मंत्र पढ़ते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और सब बुरी शक्तियों को में बंद कर देती है और रोहित से कहती है, ये सब बुरी शक्तियाँ तुम्हारे दादाजी के कराए हुए पवित्र हवन से खत्म हो जाएंगी। इसके बाद गांव बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाता है और सब लोग धीरे धीरे गांव में रहने लगते हैं।